वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबीय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन वअला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू व ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़्लु कलामिल्लाहि अला साइरिल कलाम कफ़ज़्लिल्लाहि अला ख़ल्क़िही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वसदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, असातिज़ाए किराम, तलबाए अजीज, और आज की इस पुरमसरत और मुबारक मजलिस में कुर्ब व जवार से और दूर व दराज से तशरीफ फरमा मेहमानान किराम, आज जब 51 तलबाए अजीज के सरों पर तकमील हिफ्ज़ कुरान के सिलसिले में दस्तार जिम्मेदारी रखी गई, और फारिगीन को भी दस्तार से नवाजा गया। ये इंतहाई तौर पर पुरनूर, पुरमसरत, पुरबहार मौका था। जिसमें एक साथ असातिज़ा, तलबा और हाजिरीन महजूज हुए, मसरूर हुए, और होना भी चाहिए। इस मौके पर खुश होने का हुक्म अल्लाह ने दिए।
बरमला ऐलान है अल्लाह का। फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ऐ नबी आप फरमा दीजिए अल्लाह के इस फज़ल पर और रहमत पर चाहिए कि ईमान वाले खुश हो जाएं, खुशी का इजहार करें। और खुशी के इजहार में बहुत से हजरात ने अपने जेब खास से इन फारिगीन और हुफ्फाज किराम को नवाजा, जो खुशी का एक अलामत है। माल और दौलत किसी के पास आए तो खुशियां मनाने को नहीं कहा, मना फरमा दिया। कारून अपने माल पर खुशियां मनाता था, अकड़ता था। तो कुरान करीम में फरमाया ला तफरह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरिहीन। ये माल पर अकड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि माल आनी जानी चीज है। अच्छा माल वो है जो अच्छी जगह लग जाए, सही मकाम पर लग जाए और फायदा देता ही रहे, वो माल बेहतरीन माल है। और वो माल बेहतरीन जगह पे उस वक्त लगेगा जब वो बेहतरीन जगह से आएगा। सही जगह से जो माल आता है वो सही जगह में लगता है, गलत जगह से माल आता है गलत जगह में लगता है। तो जिन हजरात ने आज इदारे को, तलबा को, असातिज़ा को और जामिया ने जिनको नवाजा, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर। और ये बहुत अहम बात है कि असातिज़े किराम को याद रखा गया, क्योंकि तालीम और तरबियत करने वाले ही असातिज़े हैं। मैं लंबी तकरीर करके अपनी आकिबत खराब नहीं करना चाहता, मुख्तसर बात अर्ज करूंगा, क्योंकि जलसे में आप हजरात को मदऊ करने का मकसद जो होता है वो मदरसे की सालाना इल्मी और अमली रूदात पेश करना होता है, जिसकी दो शक्लें हैं। एक तो नमूने के तौर पर तलबा के प्रोग्राम, ये प्रोग्राम एक नमूना होते हैं कि साल भर की कारकर्दगी क्या रही। दूसरी चीज मदरसे का सालाना और एन्युअल रिपोर्ट, जिसके अंदर पूरा गोशवारा और साल भर की कारकर्दगी का नुमायान हिस्सा आपकी खिदमत में इसलिए पेश किया कि आप जो पाई पैसा और ताउन करते हैं वो रायगान नहीं जा रहा है, बल्कि कारामद हो रहा है। और ये शजरे बासमर इतने असमार और इतने फल उम्मत की खिदमत में पेश कर रहा है। अब तक जिन जलसों में अहकर की शमूलियत हुई उसमें 45 तक हुफ्फाज़ किराम से
गुफ्तगू रही। लेकिन आज 51 का रिकॉर्ड रहा है, और ये जो बड़े इजलास हैं उनमें मेरा ये आज आखिरी इजलास। उसके बाद दूसरे भी इजलास तो हैं, लेकिन वहां इतनी बड़ी तादाद में हुफ्फाज, तो कितना बड़ा काम जामिया कर रहा है उसका नमूना आपके सामने आया। एक अजीब बात याद आई मुझे। दुनिया की तालीम और वर्ल्डली एजुकेशन और मटीरियलिज्म के एतबार से वो भी तालीम अल्हम्दुलिल्लाह यहां दी जा रही है, लेकिन दुनिया की जो किताबें पढ़ाई जाती हैं वो बराए डिग्री, बराए नौकरी, बराए कुर्सी। पहले दिन से बच्चा ये जहन लेके पढ़ता है कि भाई ये पढ़ूंगा तो ये डिग्री मिलेगी, ये डिग्री होगी तो ये नौकरी मिलेगी, ये ख्याल होता है। और जब डिग्री मिल जाती है तो किताबों के पुलंदे जो है वो पस्ती में दे दिए जाते हैं। उसको मालूम नहीं पस्ती क्यों कहते होंगे, शायद वो पस्ती हो गई इसलिए कि किताबें जो है दे दी गई। अब वो हजारों रुपए की जो किताब है वो नमक के दाम में बेच दी, या तरबूज के दाम में बेच दी। अब बात आई गई हो गई, अब डिग्री मिल गई, अब कुर्सी मिल गई, अब नौकरी मिल गई, सब मिल गई, लेकिन मदरसों में जो किताब असल है यानी अहादीस मुबारका और उसका भी सरखेल कुरान करीम, ये ऐसी किताबें पढ़ाई जाती हैं कि जिंदगी भर आप इसको छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो किताबें डिग्री पर नौकरी पर खत्म हो जाती हैं। ये किताबें जन्नत न ले जाए वहां तक पढ़ना। इसको हमेशा हिर्ज़े जान बनाना है। ये नहीं है कि हमने निसाब मुकम्मल कर लिया, अब कुरान को बालाए ताक रख दिया। वो तो पूरी जिंदगी अमल करने की किताब है कुरान करीम, और अहादीस जिंदगी में अमली बनाने की चीज है। मां आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या हैं? वेरी सिंपल, बहुत क्रिटिकल बयान नहीं देता मैं, सिंपल देता। तो जवाब बड़ा अजीब गरीब दिया, जो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की इल्मी कैफियत और हैसियत पर दलालत। फरमाया काना खुलुकुहुल कुरान, कुरान करीम पढ़ते जाओ तो सरकार के अखलाक बनते जाएंगे, और सरकार के अखलाक देखते जाओ तो कुरान बनता जाएगा। हर आयत पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है, और हजरत हकीमुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस कुरान करीम की अमली तस्वीर है। कुरान काल है तो सरकार की जिंदगी हाल और अमाल। मुशरिकीन मक्का गरीब सहाबे किराम, शुरू में तो सहाबे किराम सब गरीब लोग रहे। हजरत बिलाल रहे, मुसअब इब्ने उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रहे, सुहैब रूमी रहे, सब गरीब सहाबा काम करते, मजदूर थे, मुलाजिम थे, गुलाम। इन्होंने कबूल किया ईमान,
खुशकिस्मती जिसकी होती है उसको मिलता है कुरान। दुनिया में करोड़ लोग हैं, अब ये 51 की किस्मत में अल्लाह ताला ने ये शर्फ रखा था तो इनके सर पे ताज रखा गया। और कुरान करीम ऐसा मिरेकल है कि दुनिया की 30 पेज की किताब हर्फ ब हर्फ और लेटर टू लेटर और वर्ड टू वर्ड को याद करना नहीं कर सकता, लेकिन ये 6 और 7 और 10 साल के बच्चे एक हर्फ कुरान करीम का और 114 सूरतें अज़बर याद किए हुए हैं। जैसे मौलाना अब्दुल रहमान साहब ने कहा कि जामिया जो कुछ ताउन करता है, जो कुछ इमदाद करता है, वो कोई एहसान नहीं करता। इस तरह से जो तालिब इल्म याद करता है उसका कमाल नहीं है, तो कुरान करीम का एजाज है। और ये जुमला मैं हमेशा अर्ज करता हूँ कि लोग कहते हैं कि इसने कुरान करीम को सीने में महफूज कर लिया, और मैं कहता हूँ कि कुरान करीम ने इसको महफूज कर। अब दुनिया में फितने बहुत हैं, इर्तिदाद बहुत हैं, हालात बहुत हैं, लेकिन इंशाअल्लाह एक मर्तबा कुरान करीम सीने में खाली अल्फाज भी याद होकर आ गए, ये कुरान ऐसी रहबरी करेगा, ऐसी रहबरी करेगा कि ये किसी फितने का शिकार नहीं होगा और तौहीद बरहक पर रहेगा। तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। अब कुरान करीम हिफ्ज करने का शर्फ बहुत बड़ा है और ये शर्फ बहुत दूर तक जाता है। रिश्तेदार जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी, लाजिम हो चुकी, उनको अगर उन्होंने ये बच्चों को सीने से लगाया तो ये सीने से लगे हुए हुफ्फाज़ कुरान उस रोज जब वो तड़प रहा होगा जन्नत के दाखिले के लिए और जहन्नम का ऐलान हो चुका होगा, ये पासपोर्ट दे देगा वो रिश्तेदार को और कहेगा चलो चचा तुमने कुरान पर खुशी मनाई, आज तुम्हें खुशी का रास्ता जन्नत है वो दिखाता हूं। 10 ऐसे आदमी को वो जन्नत दिलाएगा, दोज़ख में जिसके जाने का ऐलान हो गया। फज़ले खुदा से साहिब ज़ीशान हो गया, जो खुश नसीब हाफिज कुरान हो गया। वो वालिदैन हश्र के दिन होंगे ताजदार, जिनका दुलारा हाफिज कुरान हो गया। क्या शर्फ है, न वालिदैन महरूम रहेंगे, न भाई महरूम रहेंगे, न ये मियाँ महरूम रहेंगे। ये खड़ा रह के सोचेगा कि इनको ताज पहना रहे हैं, दुनिया में किसी ने भाव नहीं पूछा था और यहाँ इतनी कीमती ताज इनको पहना दिया तो मुझे क्या देंगे, तुझे क्या देंगे। वो भी हदीस में बयान फरमाया वक़रा वरतकी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिल फिद दुनिया, पढ़ता जा और जन्नत की मंजिलों पर चढ़ता जा और तेरी आखिरी मंजिल वहां होगी जहां जाकर तेरा कुरान करीम खत्म होगा, जन्नत की सबसे आला मंजिल पर तेरा मकाम होगा। एक लतीफ नुक्ता बतलाता हूं। इस हदीस में वक़रा पढ़ो, वर्तकी के माना चढ़ो,
फिर आगे जुमला फरमाए, वरतिल कमा कुंत तुरतिल फिद दुनिया, और कुरान तरतील के साथ पढ़, तजवीद के साथ पढ़। इसलिए हमारे मदरसे में तजवीद का शोबा रखा जाता है ताकि कुरान करीम पढ़ने वाला तरतील के साथ और तजवीद के साथ पढ़े, क्योंकि यहाँ तजवीद से सीखा नहीं होगा तो अल्लाह ताला की यहाँ तरतील के साथ कैसे पढ़े। अब एक नुक्ता लिखें आप, मेरे वालिद साहब फरमाते, अब ये क्या 51 स्टूडेंट्स हु बिकेम हाफिज, ये हाफिज हो गए। अब अगर देखो ये इतर की बन बोतल है, हिफ्स किया तो इतर की बन बोतल, अब ये बोतल खुलेगी जब जो है उलूम कुरानिया के लिए ये अपने सीनों को खोल लेंगे। जैसे हजरत मौलाना ने फरमाया कि अब आगे सितारों से आगे जहां और भी, और इश्क के इम्तिहान और भी, और मकामात आहो फगा और भी, तो अभी और आगे इनको ये पहले स्टेप पर आए हैं, वहां से अब आगे बहुत बड़ा जीना और इल्म का दरवाजा खुलने वाला है, जहां उलूम कुरानी से ये वाबस्ता होंगे। अगर न हुए ये चले गए, ये 51 को जो 10 फारिग जाएंगे, हम ऐलान करें कि फलान तारीख को आ जाना, अब कभी आप दोबारा इस शान के साथ नहीं आ सकते। जिस तरह से आज जमा हैं, जैसे हजरत ने फरमाया, सोए बैठे हम नशीनी, तकरार, किताबें, जमात, जाना आना, खाना नहाना, सब बराबर साथ साथ हो रहा था। लेकिन अब जब ये यहां से जाएंगे तो उसके बाद मामला बिखर जाएगा, कोई कहाँ जाएगा, कोई कहाँ जाएगा। इसलिए मेरे वालिद साहब फरमाते थे कि मदरसा बनने की जगह है, यहाँ अपने आप को बनाओ, और यहाँ नहीं बना तो कहीं नहीं बनेगा। मदरसा बनने की जगह है, अगर बनाना है तो अपने आप को यहाँ बनाओ, यहाँ तहज्जुद पढ़ो, यहाँ नमाज की पाबंदी करो, तो फिर इंशाअल्लाह घर जाओगे तो आप नमाज के पाबंद रहोगे, और आपके घर वाले देखकर इंशाअल्लाह नमाजी बन जाएंगे, पूरा मोहल्ला नमाजी बन जाएगा। हमारा बच्चा नमाज पढ़ने जाता है, माँ बाप नमाज नहीं पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह जरूर। अब ये कुरान करीम को जो दुनिया के लोग हैं वो तो मामूली चीज समझते। इकबाल ने बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल, इकबाल ने, अल्लामा इकबाल, सर इकबाल कहलाता। उन्होंने सर का जो लक़ब मिला था वो तो अपने उस्ताद के नाम कर दिया, कहा मुझे सर नहीं चाहिए। आजकल लोग बेसर हैं, वो सर बनने जाते हैं। अल्लामा इकबाल को एक अंग्रेज आया मुलाकात की, हजरत ये जो अशार आप लिखते हैं ये बड़े इल्मी और अजीब व गरीब अशार आप लिखते हैं, तो आपका स्टडी और आपका मुताला किस कुतुबखाने में है? आपका कुतुबखाना देखना। उंगली पकड़कर उस अंग्रेज को हजरत अपने उस छोटे कमरे में ले गए जहां मुसल्ला रखा था और रहल के ऊपर कुरान शरीफ रखा था। फरमाया ये मेरा कुतुबखाना है। कुरान करीम से बड़ा कुतुबखाना ही कोई नहीं। जितनी किताबें इस्लामी लिखी गई हैं, इसमें से कुरान को अगर आप निकाल दें, किताब की हैसियत क्या रह जाएगी बताओ? न कोई हदीस रहेगी,
न कोई तफसीर रहेगी, न कोई फिका रहेगा। ये सब चीजें तो कुरान में से निकल कर आई हैं। कुरान असलुल उसूल है और दस्तूर असासी है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम, इस्लाम का कॉन्स्टिट्यूशन। जितने दस्तूर बनते हैं हमारे वो सब कुरान करीम से बनते हैं। इसलिए तो हम जो हैं पर्सनल लॉ के लिए लड़ रहे हैं कि कुरान का बनाया हुआ दस्तूर मुल्क में रहेगा, तुम्हारा बनाया हुआ दस्तूर हम नहीं मानते। ऊपर से जो आएगा उसको मानेंगे, तुम्हारा आएगा रिजेक्ट कर देंगे। क्योंकि हम अल्लाह के हुक्मों के तो पाबंद है, तुम्हारे हुक्मों के पाबंद नहीं है। तुम्हारे हुक्म अगर हमारी शरीयत से नहीं टकराते तो हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन जहां कुरान से टकराएंगे हम खड़े हो जाएंगे, गर्दन कटाएंगे इसके खिलाफ। पूरे एजाज किताब बड़े बड़े आए और क्या कहते हैं, देखिए कितनी अच्छी बात अल्लामा इकबाल करते हैं। फाश गोयम आचे दर दिल मुज़मरस, ई किताबे नेस्टीज़े दीगरस। मैं खोल कर ये बात बताना चाहता हूं जो मेरे दिल में पोशीदा एक राज है, बताना चाहता हूं कि तुमने मामूली किताब समझा है, वो मामूली नहीं है। इट्स एन आउटस्टैंडिंग बुक, ये बड़ी गैर मामूली बड़ी जबरदस्त किताब है। और मुसलमान को इसके बगैर चारे कार नहीं है। गर तुम्ही खाही मुसलमान जीस्तन, निस्त मुमकिन जुज़्ब कुरान जीस्तन। आज इतनी मुर्दनी क्यों आ गई? मैं अफ्रीका गया तो अफ्रीका में वो एक हवा चल रही है। अफ्रीका अभी आजाद हुआ तो साउथ अफ्रीका, वहां एक हवा चल रही थी, न्यू इस्लाम इन न्यू साउथ अफ्रीका। हमको साउथ अफ्रीका में नए इस्लाम की जरूरत है। कुरान तो जिंदा किताब है। सोना जितना रखते जाएंगे कीमत बढ़ती जाएगी, हीरा जितना रखते जाएंगे कीमत बढ़ती जाएगी। कुरान करीम जितना पुराना होता जाएगा उतना जवान होता जाएगा। और 1400 साल पहले कुरान की जरूरत थी तो 14,000 साल के बाद भी कुरान की इतनी जरूरत रहेगी जितनी के पहले, क्योंकि कुरान अखलाक की किताब है और अखलाक की दुनिया के हर फर्द को जरूरत है, हर मुल्क को जरूरत है, हर इंसान को जरूरत है। और मदरसा उसका मखजन है और उसका किला है और उसकी खान है। इसलिए देश अगर चाहता हो कि दहशत गर्दियों से बच जाए, दहशत गर्दों से इस मुल्क को बचाया जाए, ये मुल्क तरक्की करे, तो फिर मदरसों को चलने दीजिए इस बिना पर कि जितने मदरसे बढ़ते जाएंगे चोर डाकू चक्के कम होते जाएंगे। यहां शराब एक कतरा भी न पिया जाए, ये सबक दिया जाए। यहां जुए का एक पैसा भी नहीं चल सकता है। यहां नाजायज और हराम का दाखला नहीं है। जहां अखलाक बेहतरीन तौर पर सिखाए जाते हैं। और अखलाक किसको कहते हैं? जो आमाल सरकार ने बताए वही तो अखलाक है। तो अर्ज कर रहा था कि हकीमुल इस्लाम बड़ी अजीब बात है कि इकबाल ने कुरान करीम को जिंदा किताब करार दिया है। आ किताबे जिंदा कुरान हकीम, हिकमते ऊला यजालस्तो कदीम।
अगर जिंदा किताब के साथ उम्मत जुड़ जाएगी तो जिंदा रहेगी, और कुरान से रिश्ता टूट जाएगा तो टूट जाएगी। और कुरान करीम से उम्मत को जोड़ने वाले ये मदरसे, ये उलमा। एक बात बताऊं आपको, बहुत से रिफॉर्मर्स आए हैं दुनिया में, इस्लाह करने वाले बहुत से आए हैं। कितनी इस्लाह हुई इस पर मैं देर से बात करता, लेकिन टाइम नहीं। बहुत से रिफॉर्मर्स रोजाना इतने लंबे लंबे चौपड़े और आर्टिकल लिखते हैं, उम्मत में ये कमजोरी है, उम्मत में ये कमजोरी है, इसके अंदर ये कमजोरी, इसलिए हम पीछे हैं और हम कामयाब नहीं हो रहे हैं, और हमारे पास जो है राजनीति नहीं है, और हमारे पास पॉलिटिक्स नहीं है, और हमारे पास पैसे नहीं है, और हमारे पास ये नहीं है, और हमारे पास ये नहीं है, और हमारा कोई नेता नहीं है, और हमारा कोई अभिनेता नहीं है, और मालूम नहीं क्या क्या। इसका हल क्या? नहीं, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, कुछ नहीं हमारे पास, हम पढ़ के बंगाली है, हमारे पास कुछ नहीं। तू बताना भाई क्या करना, क्या करें? क्या तू इतना रो रहा है, हमको भी गम है, लेकिन करना क्या है? बेचारा आर्टिकल में ऐसा हो जाता है कि उसको कुछ मकसूद का पता ही नहीं चलता कि उम्मत को रास्ता क्या बताएगी। अरे पैसे आएंगे तो क्या मसला हल होता, और थोड़ा सा एजुकेशन आया तो क्या मसला होता। अभी हिंदुस्तान में हजारों के एतबार से मुसलमान डॉक्टर हैं, हजारों के एतबार से वकील है, क्या मसला हल हुआ है हमारा? वही परेशानियां, वही हालात है। उसमें भी इल्जाम उलमा के सर पे धरा कि ये हमको वकील नहीं बनने देते, और ये हमको डॉक्टर नहीं। हमको पूछता कौन है? कौन सा तुम हमारे पूछने पर अमल कर लेते हो? करके फिर आते हमारे पास कि ऐसा कर लिया, उसके बाद आते, उसमें क्या मशवरा देने का? कुछ भी नहीं, खाली उलमा के सर पे टोकरा डाल देना और उनके सर के ऊपर पानी उल्टा कर देना, और अपने दिल में जो आए वो करना, और नाकाम हो तो नाकामी का टोकरा उलमा के सर पे डालना। ये उम्मत की कमजोरी है। जिस दिन उलमा का एहतराम और वकार तुम्हारे दिल में आएगा, अल्लाह ताला ये दिन नहीं दिखाएगा। और कहते थे ना, अच्छे दिन कब आएंगे? तो अच्छे दिन आ जाएंगे। तो कहते हैं ये किताब जो है जिंदा किताब, इसके अंदर कयामत तक आने वाले प्रॉब्लम्स का हल है। अभी निकाह होगा, उसके अंदर एक आयत पढ़ी जाएगी, वो आयत का आधा टुकड़ा, ये 6 आर्टिकल है ना, उसका हल है। कितने भी तुम आर्टिकल लिख दो, मैं आपको आधी आयत के अंदर इसका हल बताता हूं। अगर कोई ना कहे ना तो उसके ईमान का खतरा है। वो क्या है? वमन युतिअल्लाह व रसूलहू फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जो इताअत अल्लाह की करे, एक चीज, अल्लाह की मान के चलना शुरू कर दो। कितने फीसद हम लोग अल्लाह की बात मानते हैं? दूसरी बात फरमाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा शुरू कर दो। वो भी हम लोग नहीं कर रहे। हदीस में फरमाया, खड़े हों और आपको बहुत गुस्सा आ जाए तो डाउन टू अर्थ हो जाइए, यानी बैठ जाइए, जमीन पर बैठ जाइए। जमीन से करीब होंगे, जमीन के अंदर तवाज़ो है, इंकिसारी है, आजिज़ी है। तो जमीन वाला माहौल मिलेगा तो आपका दिमाग आसमान से जमीन पे आ जाएगा। अच्छा, ये काम हो गया, लेकिन अभी भी आपका पावर लो नहीं हुआ है, टेम्परेचर अभी भी बैठने के बाद भी हाई है। ये इलाज से आपको फायदा नहीं हुआ। दूसरा इलाज ये बताया कि जमीन पर लेट जाओ। अब इंसान बेबस हो जाता है। खड़े हो तो बैठना, बैठने हो तो लेटना, तो आपका गुस्सा काफूर हो जाएगा। गुस्सा कैसे खत्म हो इंसान का, उसके बहुत से इस्लामी तरीके बताए। जैसे वुजू कर लेना, आदमी का बॉडी गर्म हो जाता है ना गुस्से में, जब वुजू करेगा ठंडक पड़ जाएगी, सब दिमाग इसका डाउन हो जाएगा। टेम्परेचर, वुजू करने से टेम्परेचर वापस आ जाता है।
अब उम्मत क्या करती है, सोया है और किसी पे बिगड़ा सीधा डंडा लेकर खड़ा होता। ये हदीस पर हमारा अमल है। कहते मौलाना हम लोग परेशान है, तावीज दो। तावीज से कोई परेशानी दूर नहीं होगी, सबसे बड़ा तावीज कुरान है, उसको जिंदगी में उतार, इंशाअल्लाह फायदा होगा। कुरान पढ़ो भी, कुरान पर अमल भी करो, कुरान का एहतराम भी करो, हुफ्फाज का एहतराम भी करो, मदरसों का ख्याल भी रखो, उलमा को सीने से भी लगाओ, उनको इनामात भी दो, उनकी बातों को सुनो भी। ये सब रहेगा, हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। दो ही काम हमको करना है, मन युतिइल्लाह इताअत अल्लाह, और दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो नक्शे कदम नबी के हैं, जन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। अच्छा एक नुक्ता सुनाता हूं भाई, दुनिया बड़ी कि जन्नत? कीमती क्या है? दुनिया आर्जी है ना, चीजें भी आर्जी हैं, सबको छोड़कर जाना है। और जो नेमतों का तस्करा जन्नत का है तो बहुत तवील है, क्या क्या नेमतें अल्लाह ताला वहां अता फरमाने वाले हैं, उसका तो उशरे अशीर भी यहां नहीं मिला अपने को। जब अल्लाह कुरान पर अमल करने से और सरकार की सुन्नतों को अपनाने से जन्नत जैसा बेहतरीन मकाम अता फरमाएंगे, तो दुनिया की कामयाबी तो रास्ते में आती है, वो क्यों नहीं देंगे? उसके न देने का क्या वजह है? हदीस मशहूर है, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब शिरवानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह ताला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इखलास से पढ़ने वाले को जन्नत जैसी आलीशान चीज देते हैं, तो दुनिया तो रास्ते में आती है। अगर एक आदमी यहाँ सोट से निकलकर बंबई जाना चाहता है तो बीच में जो है वो सूरत तो आ ही जाएगा। फरमाते हैं जन्नत जैसी नेमत देने वाले हैं, बीच में दुनिया तो वैसे ही आ जाएगी, तुमको टक्कर नहीं खानी पड़ेगी। तुम खाली नजर जन्नत पे रखो, अल्लाह की रजा पे रखो, जो दुनिया तो अल्लाह वैसे ही दे देंगे। दुनिया का ऑफिसर उसका आलम यह होता है कि वो रिटायर हो गया तो उसका सब जोश भी खत्म हो जाता है, उसका पावर भी खत्म हो जाता है, उसका वैल्यू भी खत्म हो जाता है, उसकी हैसियत भी खत्म हो जाती है। लेकिन एक आलिम रब्बानी, एक अल्लाह वाला जितना बूढ़ा होता जाता है, जितना और बूढ़ा हो जाता है, उतना अल्लाह ताला उसकी इज्जतों को बढ़ाते ही जाते हैं। ये रिटायर हो गया, वो रिटायर भी नहीं होता। ये तो रिटायर हो गया, 60 साल हुए तो रिटायर, अब तुम किसी काम के नहीं। उसको भी इतना तसव्वुर रिटायर कहा जाता है कि वाकई रिटायर हो जाता है ना, दुनिया से ही चला जाता है। और यहां तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना बूढ़ा होता गया इज्जतें बढ़ती। हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनके यहाँ हदिया लेने के भी उसूल थे और हदिया देने के भी उसूल। हदिया देते भी थे, लेते भी थे, लेकिन उसूल था कि भाई इन उसूलों के साथ, उसूलों में ये कि भाई ताल्लुक रहा हो, कोई मुमारसत रही हो, कोई कुर्ब रहा हो, और हजरत देने वाले को जानते पहचानते अच्छी तरह, उसका हदिया कबूल फरमा। एक मालदार ने 1 लाख रुपये का, उस जमाने में 1 लाख तो आज के तो 10 लाख से भी ऊपर हो गए, हदिया भेजा। हजरत ने पता पढ़ा, ये पढ़ा वो पढ़ा, वापस कर दिया। हाँ 10 लाख रुपया पाछा मोकली दे। બધા લોકોએ કીધું બી કે આટલા મોટી રકમ આપણા મદરસાની જરૂરત છે, મદરસે में जरूरत है, 10 लाख रुपए दे रहे, ले लें, भेज दो, भेज दिए। वो सेठ को आ गया गुस्सा
क्यों वापस किया मेरा पैसा? आज तक किसी ने इतना बड़ा हदिया दिया था? हजरत ने जवाब में लिखा था कि वापस भी किसी ने किया था। माल की हमको जरूरत नहीं, इल्म तो बेनियाजी सिखाता है। हमारे पास खजाना इतना बड़ा है, हमें दुनिया के खजाने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह देता है। कितना बड़ा खर्च है हमारे मदरसे का, अल्लाह चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? और मदरसा मेरी आपकी जरूरत है, हमको देना पड़ेगा, हमको चलाना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने आप को भी मोमिन रखना है और हमारी नस्लों को भी इस्लाम पर कायम रखना है। तो हमें मदरसों को चलाना पड़ेगा। न चलाओगे, छोड़ दोगे, तुम्हारे घर में मंजीरे बजेंगे और राम की नवमी होगी और वहां मूर्ति पूजा होगी। अगर नस्लों का ईमान बचाना है, अगर अपना ईमान बचाना है, अपने माहौल को दीनदार बना है, कुरान को दस्तूर बनाओ। उलमा बने तो कुरान निकाल दो, आलिम रहेगा। और मुफ्ती बना है, कुरान निकाल दो, आलिम रहेगा। और मुजव्विद बना है, कुरान निकाल लो, मुजव्विद रहेगा। और हाफिज के सीने से कुरान निकाल लो, कुछ रहेगा? कोई हैसियत नहीं रहेगी। मुसलमान की जो हैसियत बनेगी सब कुरान करीम से बनेगी। इसलिए कुरान करीम को हिफ्ज़ जान बनाओ। मैं मौलाना अब्दुल रहमान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को, इनका पूरा स्टाफ जो इनके साथ शाना बशाना काम करता है, उनको और जितने मदरसे के कारकुनान हैं उनको अल्लाह ताला बेहतरीन बदला अता फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। और ये जो इदारा फल रहा है, फूल रहा है, हजरत मुफ्ती अब्दुल्ला साहब रहमहुल्लाह ताला, अल्लाह गरीक़ रहमत फरमाए। छोटी छोटी तामीरें जब भी होती थी, मेरे वालिद साहब को बुलाते थे, याद करते थे, और मैं भी छोटा सा था। और साथ जो है हमेशा यहाँ सामने एक छप्पर लगता था, वो छप्पर के अंदर बैठकर मेरे वालिद साहब बयान करते थे, दुआ करते थे और वो तामीर की बुनियाद रखते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह शजर बासमर बन चुका। ये सब अल्लाह वालों की आमद, बुजुर्गों की दुआएं, हजरत रहमतुल्लाह अलैह की कोशिशें और आप हजरात की तवज्जुहात की बरकत है। जो हजरात मुखय्यरीन हैं, मदरसे को दे रहे हैं, नवाज रहे हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। आप बड़ी तादाद में तशरीफ लाए और आकर आपने जलसे को इंतहाई इत्मीनान के साथ सुना। और हजरत मौलाना अब्दुल रहमान साहब का रिपोर्ट मैराथन रिपोर्ट था, लेकिन वो भी आपने इत्मीनान से सुना और गैर से सुना। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये जलसे को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत से माला माल फरमाए। मैं सबको मुबारकबाद देते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल फ़क़्रि व क़िना अज़ाबद दीन वहशुरना यौमल क़ियामति मअल अबरार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न वासिअ व शिफ़ाअ मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिनूरिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिनूरिल क़ुरआन व अदख़िलनल जन्नत बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा जअलिल क़ुरआन रबीअ क़ुलूबिना व नूर सुदूरिना व ज़हाब हुमूमिना व गुमूमिना। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला तिलावतिल क़ुरआन व ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा वजअल आख़िरतना ख़ैरन मिनल ऊला। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन
अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा सब्बितिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा सब्बित अक़दामल मुमिनीन व ज़लज़िल अक़दामल काफ़िरीन वअंज़िल बिहिम बासकल लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन, अल्लाहुम्मा अलिफ बैनहुमा कमा अल्लफ़्त बैन आदम व हव्वा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा अलिफ बैनहुमा कमा अल्लफ़्त बैन नबिय्यिक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अज़वाजिल मुतहहरात उम्महातिल मोमिनीन। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, कोताहियों से दरगुजर फरमा, अपना फजल और करम शामिल हाल फरमा, रहम के और करम के फैसले फरमा। ऐ अल्लाह, जो तलबा एक हर तक और एक मरहले तक पढ़कर यहाँ से जा रहे हैं, अल्लाह उनको कबूल फरमा, उनके इल्म को कबूल फरमा, अमली जिंदगी अता फरमा और अल्लाह दीन की नश्र व इशाअत के लिए मंजूर फरमा, आगे इल्म में तरक्की की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जिन हुफ्फाज ने कुरान करीम मुकम्मल फरमा लिया, अल्लाह उनको अपनी बारगाह में कबूल फरमा, उनके वालिदैन को कबूल फरमा, असातिज़ा किराम को कबूल फरमा, इदारे को कबूल फरमा। अल्लाह इस संस्था को कबूल फरमा, जिन हजरात ने इनको नवाजा अल्लाह उनको कबूल फरमा, जो रात दिन मुखय्यरीन मदरसे का ताउन फरमाते हैं अल्लाह उनको दुनिया आखिरत में बेहतरीन बदले अता फरमा। हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह की बेहद मग़फ़िरत फरमा, जन्नत में आला इल्लियीन में बेहतरीन से बेहतरीन मकाम अता फरमा, उनकी इल्मी खिदमात का बेहतरीन सिला अता फरमा और अल्लाह उनके जानशीन जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमा और उनसे काम ले ले। और अल्लाह ये सबको इसाले सवाब का जरिया बना दे। ऐ इलाहुल आलमीन, हजरत के दर्जात को बुलंद और रफी फरमा। ऐ अल्लाह उनकी औलाद और अहफाद को आफियत के साथ। ऐ अल्लाह हज़रत अब्दुल रहमान साहब जो मेहनत फरमा रहे हैं, इतना बड़ा इदारा चला रहे हैं, अपने फजल से इन्हें भी कबूल फरमा, हिम्मतें अता फरमा, हौसले अता फरमा, परेशानियों को दूर फरमा, इनके स्टाफ को हिम्मत अता फरमा, असातिज़ा को मिलजुल कर मोहब्बत के साथ काम करने की तौफीक अता फरमा, इदारे को तरक्कियात से माला माल फरमा। अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, परेशानों की परेशानियां दूर फरमा, झल्म में गिरफ्तार है उनकी उलझने दूर फरमा, जो मखरूज है अल्लाह गैब से कर्जों के पूरा होने की सबील पैदा फरमा। अल्लाह जो निकाह हुआ उसको अपने फजल से मंजूर और कबूल फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा, जब तक जिंदा रखे ईमान पर जिंदा रख, जब वक्त आखिर हो कलमे वाली मौत अता फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा, उम्मत के एक एक फर्द की मग़फ़िरत फरमा। ये दुआएं अपने फजल व करम हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से मंजूर व कबूल फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।